टीम में माशाल्लाह माशाल्लाह से तकरीबन 200 के करीब लोग रजिस्टर्ड हैं। ठीक है। उसमें से बहुत सारे लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, सारा कुछ है। ठीक है। कुछ मीडियम लेवल पे काम कर रहे हैं, कुछ अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। लेवल से मुराद मेरा ये असिस्टेंट सुपरवाइजर और मैनेजर ये वाले लेवल नहीं, लेवल से मुराद है मेरा कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो इम्प्रूव हो चुकी है, आप कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर चुके हो फ्रॉम जीरो। ठीक है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह से। फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्किल्स में जीरो थे। ठीक है। तो पहले तो वो अपनी स्किल्स गेन करेंगे, जब आपके पास स्किल आ जाएगी तो ऑब्वियसली आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरी जर्नी जो है ना कुछ इस तरह से होती है। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि आप लोग जो सवाल करते हो कि शोशा क्यों नहीं नजर आती मैम, आपका क्या लेवल है, मैं आप लोग लाइफस्टाइल क्यों नहीं दिखाते, ये क्यों नहीं है, कितने दिन में मैनेजर लेवल अचीव हो जाता है, कितने महीने में सुपरवाइजर लेवल अचीव हो जाता है। ये सारा ना आप लोगों का कसूर नहीं है, ये कसूर उन लोगों का है जो जिस तरह से पाकिस्तान में एक नेटवर्क मार्केटिंग को या ऑनलाइन बिजनेस को जिस तरह से पोर्ट्रे कर दिया गया है ना, तो लोगों के माइंड्स में ना ये चीज घर कर गई है, ये चीज बैठ गई है। बस ऑनलाइन बिजनेस कर लो, आपकी जो है ना जिंदगी बदल जाएगी। ऑनलाइन बिजनेस कर लो, आप चंद महीनों में जो है ना लखपति बन जाओगे, आपका लेवल अचीव हो जाएगा। हम तो जी मैनेजर हैं, ये है ये है। अब मैं आपको इसकी रियलिटी बताती हूँ थोड़ी सी। ठीक है। यस, ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट अबाउट इट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें ट्राई की हुई हैं। मेरा 8 इयर्स का जॉब एक्सपीरियंस है, मैंने फ्रीलांसिंग की हुई है, मैंने अमेजोन किया हुआ है। आई नो मैंने हर चीज ट्राई आउट। यहाँ पर आकर मैं रुक गई हूँ। क्यों रुक गई हूँ? क्योंकि आई थिंक नाउ फाइनली आई हैव फाउंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सो नो डाउट दिस अपॉर्चुनिटी इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर आपका फास्टेस्ट ग्रोथ पॉसिबल है, यहाँ पर आपका जीरो रिस्क बिजनेस है, एवरीथिंग है। लेकिन जो चीज दिखाई जा रही होती है ना, उस चीज वो रियलिटी नहीं है। नथिंग, यू कैनॉट गेट एनीथिंग फॉर फ्री। ठीक है ना, इतना क्विक इतना सारा आपको नहीं मिल जाता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। एक तो ये चीज आप अपने माइंड में रखो। अब आ जाते हैं लेवल्स के ऊपर। सही है, जो मैंने शुरू में बात की, ये लेवल्स क्या है? ठीक है। आप जो है एक सर्टेन 2cc अमाउंट के प्रोडक्ट्स परचेज करके आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। सही है। 25cc जनरेट करके आप सुपरवाइजर बन जाते हो। 75cc जनरेट करके आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। ओहो, जब आपको मैनेजर बनना होता है तो भाई आप 120cc का बिजनेस करके आप मैनेजर बन जाते हो। बेसिकली देखिए, फॉरएवर लिविंग के अंदर ये लेवल्स जो है ये आपकी लर्निंग, आपका कैलिबर या आपकी क्वालिफिकेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। आपने मैनेजर बनना है, आपके पास जीरो नॉलेज है फॉरएवर की। ठीक है। आपको जीरो आता है बिजनेस करना, आपको कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ अगर आपके पास पैसा है, आप अभी के अभी 24 आवर्स में मैनेजर बन सकते हैं। जाके सीधा फॉरएवर से 120cc के प्रोडक्ट्स परचेज कर लें। दैट इज इट। कोई भी बन सकता है मैनेजर। सो दैट इज नॉट क्वालिफिकेशन। मैनेजर होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो पर्सन क्वालिफाइड है टू बिकम योर लीडर, और या वो पर्सन क्वालिफाइड है टू गाइड यू। उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ये झूठे इस तरह से अपने लेबल्स जो है ना हर जगह दिखाते फिरते हैं। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड मैं आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर का बताती हूँ। ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट असिस्टेंट सुपरवाइजर। फर्स्ट लेवल जो होता है उस पर आप लोग अक्सर जो है मेरी टीम से ये सवाल पूछते हो, या इवन अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, मैं कई महीनों तक असिस्टेंट सुपरवाइजर बनी रही थी, मेरा लेवल अप नहीं हुआ था। तो लोग मुझसे भी पूछते थे ये सवाल कि भाई आपको इतने महीने हो गए, आप अभी तक असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। तो मैं उनको ये जवाब देती थी कि भाई ये मैटर नहीं करता। मैटर जो ये चीज करती है कि आप जिस भी लेवल पे हो, आपकी इनकम कंसिस्टेंट होनी चाहिए, आपका बिजनेस बेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका कोई महीना खाली ना जाए। एवरी मंथ आप एटलीस्ट इस काबिल होने चाहिए हो कि एवरी मंथ आप मिनिमम टू मिनिमम भी 4cc का बिजनेस जनरेट कर सके। बहुत सारे मैनेजर्स भी 4cc का बिजनेस पर मंथ जनरेट नहीं कर पाते। शॉक लगा आपको? और नहीं जनरेट कर पाते, इसका मतलब यह है कि वो जीरो इनकम पे बैठे हुए हैं। वो सैश पहन के, मैनेजर की सैश पहन के वो जीरो इनकम पे बैठे हुए। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस बेस स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये जो मिनिमम 4cc की रिक्वायरमेंट की मैंने बात की, व्हाट इज दिस? नाउ लेट्स सपोज आप आज 2cc का कॉम्बो पैक परचेज करके असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए। सही है। आपने सारा सीखा, काम सीखा, सारा कुछ किया, आप फ्लो में आ गए काम के। ठीक है। लेट्स सपोज आपकी थर्ड मंथ से आप इस काबिल हो गए हो कि आप सीसीज जनरेट करना आपने स्टार्ट कर दिए। अब जैसे कि मैंने कहा कि मिनिमम भी अगर आप 4cc जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, अपने बिजनेस में, आपको पता है 4cc जनरेट करने की इनकम कितनी होती है? 4cc का मतलब होता है
50,000 रुपीज, मोर देन 50,000, लेट्स से बिटवीन 50 to 55,000 रुपीज, ठीक है। तो अगर आप हर महीने 4cc जनरेट कर रहे हो, आपकी 50-55 इनकम जनरेट हो रही है यार, घर बैठे जनरेट हो रही है। आपको पिछला कोई जीरो एक्सपीरियंस था, आपने कभी जिंदगी में कोई जॉब नहीं की थी, आपकी कोई एजुकेशन इतनी खास नहीं है, आप घर से बैठ के थोड़े से आवर्स में काम करके अगर 50-55 जनरेट कर रहे हो, और अगर आप बेशक आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे बैठे हो, डज नॉट मैटर, आप 6 महीने 8 महीने अगर 50-55 अर्न कर रहे हो एवरी मंथ, तो आप मुझे बताओ, इज इट एन अचीवमेंट, या ये एक लॉस है, या ये एक अफसोस की बात है कि यार अभी तक आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो? अरे भाई, पहले आप 0 अर्न कर रहे थे, अब आप 50-55 अर्न कर रहे हो, मिनिमम की बात कर रही हूं मैं ये। अब आ जाते हैं सुपरवाइजर लेवल पे। आपको जो है ना बहुत ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई आपसे ये पूछता है कि मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, मुझे तो इतने महीने हो गए, मुझे तो शर्म आती है, मैं सामने वाले मुझसे पूछते हैं कि जी आप सुपरवाइजर क्यों नहीं बने अभी तक, ठीक है। सुपरवाइजर बनने के लिए आपको महीने का 12cc चाहिए, लेट्स से चलो 13cc चाहिए, ठीक है, यानी 13 एक महीने में और 13 अगले महीने में, टोटल मिला के जब आपके 26cc हो जाएंगे, आपको सुपरवाइजर क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आई एम नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, लेट मी कैलकुलेट के लेट्स सपोज, अच्छा जी, लेट्स सपोज के जो है ना 2cc का मतलब हो गया 25,000 रुपए महीना, ठीक है। 4cc का मतलब हो गया 50,000 या 55,000 रुपए महीना। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया सुपरवाइजर बनने के लिए आपको 13 महीने एक महीने में, 13cc एक महीने में और 13cc नेक्स्ट महीने में चाहिए, राइट। लेट्स से आप 13cc नहीं कर पा रहे महीने के, बहुत अच्छा बिजनेस आपका जा रहा है, आप 10cc मैनेज कर रहे हो, यानी 10cc आपने अभी नवंबर में किया, 10cc आपने दिसंबर में किए, आपको सुपरवाइजर अचीव हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर के लिए आपको 25cc चाहिए थे। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से 10cc का क्या मतलब हुआ? कोई बता सकता है मुझे? कैलकुलेट करके बता सकता है? 10cc अगर एक बंदा जनरेट कर रहा है एवरी मंथ अपने बिजनेस में, वो कितना कमा रहा है? वो कमा रहा है तकरीबन 1,25,000 से लेकर 1,30,000 के बीच में। तो अब आप मुझे बताइए, बेशक ये बंदा सुपरवाइजर नहीं बनता, लेकिन वो महीने का 1.25 लाख 1.5 लाख कमा रहा है। डज इट रियली मैटर कि वो सुपरवाइजर है, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, वो क्या है? डज इट रियली मैटर? इट डज नॉट मैटर, सही है। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब आप अपने बिजनेस बेस को स्ट्रॉन्ग करके चलते हो, तभी ये मैटर करता है, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। ये जो दिखाते हैं ना शॉर्टकट्स, 7 डेज में मैनेजर, कैसे यार, कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? आस्क देम। ये कैलकुलेशंस आपको पता होनी चाहिए। व्हेन यू आर ज्वाइनिंग द बिजनेस, यू शुड कैलकुलेट कि यार 7 दिन में मैनेजर कैसे? क्या ये स्टॉक खरीद लेंगे? स्टॉक खरीद के मैनेजर बन जाएगा? अच्छा चलो ठीक है, स्टॉक खरीद के मैं भी मैनेजर बन जाती हूँ। आगे मैं कमाऊंगी कैसे? मुझे आता है मुझे बिजनेस बिल्ड करना तो आया ही नहीं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना तो आया ही नहीं, मुझे तो प्रोडक्ट सेल करना आया ही नहीं, तो मैं आगे कैसे ग्रो करूंगी? मैं क्या करूंगी? उस मैनेजर सैश को सजा के मैंने क्या कर लेना है? ये बात ना अगर आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है, आस्क क्वेश्चंस। जो भी आप लोगों को ये लारे दे रहा है, इन बातों में लगा रहा है कि यंगेस्ट मैनेजर 16 साल में मैनेजर, 16 साल के बंदे की तो आईडी नहीं बनती। सबसे पहली बात, यू नीड टू बी 18 years of age टू क्वालिफाई फॉर दिस बिजनेस, टू अप्लाई फॉर दिस बिजनेस, ओके। सो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग प्लीज जो दिखाया जा रहा होता है ना, इन चीजों को ना थोड़ा सा सोचा करें यार, थोड़ा पूछा, आस्क देम क्वेश्चंस। दोस पीपल आर नॉट योर बॉसेस, ठीक है। एक तो वो बड़ा हर किसी को अपने आप को ना मैम, सर बोला जाता है, मैम बोला नहीं, अच्छी बात है, रिस्पेक्ट देना अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर नॉट सपोज टू आस्क देम क्वेश्चंस या वो आपसे बहुत ऊंचे हैं। नहीं, एवरीबडी इज एन इक्वल। आप उनके बिजनेस पार्टनर बनने जा रहे हो, आप उनके डाउनलाइन अपलाइन, व्हाट इज दिस? आई डोंट अग्री विद दिस वर्ड्स, ठीक है। आप उनके बिजनेस पार्टनर बनने जा रहे हो, यू हैव एवरी राइट टू ज्वाइन देयर बिजनेस एज अ टीम। आप उनसे क्वेश्चंस पूछें। 7 डेज में मैनेजर का प्लान क्या है? 120 सीसीज आप लोग किस तरह कलेक्ट करोगे? उसके बाद मेरी इनकम कैसे आएगी? उसके बाद मैं लर्न कैसे करूंगी? मुझे तो अभी बिजनेस का बी भी नहीं आता, मुझे आप लोग किस तरह से ट्रेन करोगे? आस्क देम ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक। ज्वाइन करने से पहले अपना पूरा होमवर्क करें। ये आपका लाइफ चेंजिंग, ये आपका डिसीजन होने वाला है। दिस डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू।